नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली हुए 6 महीने हो गए हैं। चेयरमैन की नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस मामले में चुप्पी साधे है। ऐसे में छात्रों की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है। छात्रों ने जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की मांग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चला रखा है। देखिए रिपोर्ट। छात्रों की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आई। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग। 6 महीने से चेयरमैन विहीन है जेपीएससी। पहले धरना, फिर पिंडदान और अब सोशल मीडिया पर लड़ाई। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने आंदोलन तेज कर दिया है। इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चलाया। छात्रों ने कहा, जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त करो या फांसी दो। हम लोगों ने 6 बार मुख्यमंत्री से मिला, 6 बार आंदोलन किया, जेपीएससी का अंतिम संस्कार किया, उसका पिंडदान किया। साथ ही साथ जेपीएससी को लेकर आज हम लोग ट्विटर अभियान भी रखे और ट्विटर अभियान ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन झारखंड सरकार की मंशा पे प्रश्न बहुत सारे लोग उठा रहे हैं और हमारी लड़ाई कब तक रहेगी? जब तक जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 22 अगस्त 2024 से खाली है जेपीएससी का अध्यक्ष पद। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल परीक्षा का रिजल्ट अटका। सीडीपीओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट भी अधर में। 1700 से अधिक नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटकी। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन। छात्रों ने सोशल मीडिया एक्स पर चलाया अभियान। #जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करो कर रहा ट्रेंड। छात्रों के समर्थन में बीजेपी उतर आई है। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। देखिए, ये नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होने का सबसे बड़ा खामियाजा राज्य के युवाओं को उठाना पड़ता है। उनकी उम्र तो लौट सकती नहीं, उम्र पार हो जाएगी और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हम नियुक्ति करें, बाकी प्रक्रियाएं तो बाद में होती हैं। ये तो किसी भी संस्था को, संवैधानिक संस्था को चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उस संस्था के संवैधानिक जो सैंक्शनड पद हैं उस पर नियुक्तियां हो जाएं। ये सरकार का मिनिमम काम है। वो कम से कम कार्य करने में भी ये सरकार असफल है। वोटर लिस्ट में नाम के आगे जो टाइटल है उसके आधार पर, फिर वोटर लिस्ट में जो नाम है उस और टाइटल है उसके आधार पर टेलीफोनिक करके, तो ऐसे तो सर्वे होता नहीं है। अगर इस तरह से लोग सर्वे करके तो निश्चित रूप से राज्य के पिछड़ी जातियों का अहित होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार बेहतर तरीके से करे और निश्चित रूप से ये पिछड़ा वर्ग आयोग को दी है और पिछड़ा वर्ग आयोग बिल्कुल अपने ही पंगु बना हुआ है। तो जो आयोग स्वयं पंगु है वो किस तरीके से बेहतर तरीके से कैसे ट्रिपल टेस्ट करा सकता है? तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार से चाह रहे हैं कि बेहतर तरीके से ट्रिपल टेस्ट कराए और पिछड़ों को जल्द करावे, पिछड़ों को हक अधिकार देने का काम करे और उसके बाद नगर निकाय या पंचायत चुनाव कराए। इधर सत्ता में सहयोगी कांग्रेस ने अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी की बात मानी है। साथ ही कहा है कि जेपीएससी चेयरमैन के लिए सरकार एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जिस पर कोई विवाद न हो। 6 महीने तो हो गए हैं जेपीएससी अध्यक्ष के पद को रिक्त हुए और थोड़ी देर तो हो रही है। हम इस बात की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन बीच में 2-3 महीने चुनावों के चलते चूंकि कोई नियुक्ति नहीं हो सकती थी, तो उस चलते वो 2-3 महीने का पद और उसके लिए जो कवायद जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया। अभी सरकार बने हुए करीब 1.5 महीने हो गए, सरकार स्थिर हो गई है। लेकिन इस बार चूंकि सरकार चाहती है कि जेपीएससी का पद ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो विवाद रहित हो, जल्द करेगी और सही तरीके से करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिप्शन में है। हम लोगों से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी इस संदर्भ में चिंतित हैं, इसीलिए उनके डिस्क्रिप्शन में ये बात को छोड़ दिया जाए। सही समय में सही फैसला निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। चेयरमैन नहीं होने के कारण न जेपीएससी परीक्षाएं ले पा रहा है और न ही परीक्षा फल जारी कर पा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी आंदोलन को मजबूर है, लेकिन सरकार को शायद राज्य में जेपीएससी चेयरमैन के लिए एक ईमानदार व्यक्ति
तो पिछले 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, जेपीएससी का चेयरमैन पद खाली है। पिछले जेपीएससी चेयरमैन के रिटायरमेंट के बाद से अब तक जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसके कारण 1700 से अधिक नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। जेपीएससी को लेकर जहां एक तरफ सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आ गई है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा है, लगातार हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है और जेपीएससी चेयरमैन नियुक्ति की मांग उठ रही है। हमने कई जिलों में देखा, लगातार अभ्यर्थी जेपीएससी चेयरमैन नियुक्ति की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। पुतला दहन भी किया गया, पिंडदान भी किया गया, शव यात्रा तक निकाली गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिस पर लगातार छात्र ये सोच रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जेएसएसए के महासचिव सत्यनारायण शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और जेएसएसए के माफ कीजिएगा प्रकाश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं प्रकाश कुमार जी का, जेएसएसए से ताल्लुक रखते हैं, छात्रों की बात को लगातार मुखर होते नजर आए। क्या छात्रों को परेशानियां हो रही है प्रकाश जी? सीधे तौर पर अगर देखा जाए 6 महीने से अधिक का समय बीत गया है, जेपीएससी के चेयरमैन पद पर अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण 1700 से अधिक नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। देखिए, पहले तो जो आप 1700 बोले हैं, लगभग 17,000 नियुक्तियां लंबित है। 1700 नहीं, 17,000 इसको 17,000 नियुक्तियां लंबित है। सरकार जब चुनाव जब होने वाली थी विधानसभा की, उस समय सरकार पूरे अपने सभा में फूक फूक के बोल रहे थे कि हम आएंगे तो सारा काम होगा। लेकिन देखिए कि अभी तक इतना दिन हो गया, नया कैबिनेट बन गया, इनको सारे योग्य व्यक्ति मिल गए, सारे मंत्रिमंडल योग्य मिल गया, लेकिन एक झारखंड में 4 करोड़ आबादी में इनको एक योग्य जेपीएससी आयोग के अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। ये लग रहा है कि सरकार कहां जा रही है। देखिए, आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके बिना जो नियुक्तियां हैं, जो छात्रों युवाओं का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है। क्योंकि अगर आयोग का अध्यक्ष नहीं बैठेगा तो वो नियुक्तियां जो पेंडिंग है वो क्लियर नहीं होगा और जो आने वाला वैकेंसी है वो भी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम लोग लगभग 6 महीना से सरकार से विनती कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय के पास गए, 6 बार मुख्यमंत्री के पास गए, जितना भी कैबिनेट सचिव है सबके पास गए, मंत्री के पास गए, लेकिन सभी के पास सिर्फ सांत्वना मिला है कि हम अगला 2 दिन में कर देंगे, अगला 2 दिन में कर देंगे। इसीलिए हम लोग मजबूरन विगत कुछ दिन पहले हम लोग जेपीएससी का पिंडदान तक कर दिए। और सरकार अगर ये जो कल परसों हुआ था कैबिनेट बैठक 18 तारीख को उसमें भी सरकार हेमंत सोरेन बोले मुख्यमंत्री साहब की, जब पूछा गया तो बोला कि नहीं जल्दी 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन देखिए अभी तक नहीं हुआ। और हवा चल रहा है फिर से कि अब लगता है कि मार्च के बाद होगा, अप्रैल में। क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्च अप्रैल के बाद होगा? देखिए, अब नहीं हुआ, कल से कैबिनेट शुरू हो जा रहा है, बजट सत्र होने वाला है। तो बताइए कि जब अभी नहीं हुआ है तो इसीलिए लग रहा है कि अब बजट सत्र में बोलेंगे कि अब सब चल रहा है, इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद हम करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो झारखंड के जितने भी, एक जेपीएससी का ही नहीं, हमारे लगभग 1 साल हो चुका है, जेएसएससी का भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो पाया, प्रभार में चला रहा है। लेकिन देखिए वहां सीजीएल हुआ, आज भी विवाद है सीजीएल जी, लेकिन हम लोग जो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, कोर्ट मामला लंबित है, तो दोनों का जो अध्यक्ष पद नहीं है, कई दिनों तक जैक का भी अध्यक्ष नहीं था। तो एग्जाम के बताइए बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है? यानी कि हर तरह से देखिएगा तो आपका 9वां 10वां जो मैट्रिक इंटर जो परीक्षा है, आपका फिर प्रतियोगी परीक्षा है, सबका जीवन जो है बच्चों का, छात्रों का, वो झारखंड के सभी का जीवन अधर में लटका दिख रहा है। तो किसी प्रकार से भी जैक का नियुक्ति हुआ। अभी जेएसएससी का मतलब जो जेएसएससी आयोग हुआ झारखंड का, उसमें अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी चल रहे हैं। लेकिन देखिए उसमें भी कितने पोस्ट है, एग्जाम हो चुका है, सहायक आचार्य का हुआ एग्जाम, एक हो गया लेडी सुपरवाइजर का। तो बताइए कि सभी अभी क्या परीक्षा हो चुका है और रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, तो आखिर छात्र कहां जाएंगे? उसका जो समय है तो चला जा रहा है ना धीरे धीरे। बिल्कुल। तो इसीलिए सरकार से हम लोग बार बार निवेदन किए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय आप जल्द से जल्द अध्यक्ष का नियुक्त कर दीजिए, और हम लोग का हमेशा मांग यही रहा है।
चलिए, अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो, लगातार यही मांग अभ्यर्थियों की ओर से, छात्रों की ओर से की जा रही है। जेपीएससी अध्यक्ष नहीं होने के कारण 1700 से अधिक, चूंकि आंकड़ा अब तक 1700 का है तो हम 1700 पर बात करेंगे। 1700 से अधिक नियुक्तियां अभी भी अधर में लटकी हुई है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर भी अब पूरा मामला अधर में लटका हुआ है। रुक कर लेते सत्ता पक्ष का, हमारे साथ सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां एक तरफ जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, दूसरी तरफ जेएसएससी को लेकर भी सवाल है, जैक को लेकर भी कई दिनों तक सवाल उठे। आखिरकार क्यों छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार ध्यान नहीं दे रही? यह आरोप है अभ्यर्थियों का ही, और आप अभ्यर्थी को ही आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पर इस राज्य के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनका चिंता का हम स्वागत करते हैं। और सरकार बने हुए 29 नवंबर 2024 को सरकार का गठन हुआ है। लगभग 3 माह सरकार का पूरा होगा। आपका 2 से 2.5 माह चुनाव में बीता है, 3 माह, तो मान लीजिए 4 माह से जेपीएससी चेयरमैन का अध्यक्ष पद खाली है। और सरकार बिल्कुल प्रयास में है कि निर्विवाद व्यक्ति को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है। और इसकी खोज जोर शोर से चल रहा है। तो अब तो छात्र अभी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पिंडदान तक कर दिया। तो पिंडदान जब हो जाता है और जब उनकी अंतिम क्रिया कर दिया जाता है तो फिर उस व्यक्ति का कोई जरूरत ही नहीं होता है कि क्या बनाना है, क्या करना है। तो इन्होंने तो सब कुछ करने के बावजूद भी जेपीएससी के अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, तो फिर भी इनका मैं स्वागत करता हूं। और आयुष जी, बहुत स्पष्ट है कि व्याकुलता, चिंता करनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीर है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। उसी का नतीजा है कि आपको 18 तारीख को झारखंड के मुख्यमंत्री ने 289 बेरोजगार शिक्षित आपका बेरोजगार लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। तो इस राज्य में नियुक्तियां की दरवाजा खुला हुआ है और चिंता करना जरूरी है। लेकिन नियुक्तियां होते रहेगी, नियुक्तियां होगा। जेपीएस जैसे आपने चिंता किया, जैक के भी अध्यक्ष हुए, जैक के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और उसी तरह से जेपीएससी के भी अध्यक्ष शीघ्र नियुक्त होंगे। लेकिन यह मैं गारंटी देकर आपके चैनल में नहीं कर सकता हूं, मैं एक हास्यास्पद बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीर है, गंभीरता के साथ काम कर रही है। और बच्चों को चिंता जो है, उनकी चिंता के प्रति राज्य सरकार, अगर इस राज्य के 3.25 करोड़ लोग, जिसमें 2,60,00,000 मतदाताओं ने कहीं न कहीं विश्वास आपका इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर किया है, तो हेमंत सोरेन जी भी बिल्कुल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि इस राज्य के नौजवानों का भविष्य, इस राज्य में उनको रोजगार मिले, इस राज्य से बाहर उनकी पलायन। लोग बिल्कुल चिंतित है और चिंता है उनका। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से बताता चलूं कि बच्चों के जो नौजवान हैं, इस राज्य के भविष्य हैं, उनकी भविष्य के लिए राज्य सरकार बिल्कुल गंभीरता के साथ शीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर डालेगी। चलिए, गंभीर है सरकार और छात्रों के भविष्य को लेकर लगातार सोच जारी है। विवाद रहित कोई जेपीएससी का अध्यक्ष हो, उसको लेकर अभी भी खोजबीन जारी है, ढूंढा जा रहा है, यह सत्ता पक्ष का कहना है। प्रतुल शाहदेव का रुख करते भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रतुल जी, जेपीएससी अध्यक्ष की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे, आंदोलन सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार यह कह रही कि हम विवाद रहित किसी शख्स को ढूंढ रहे हैं जो कि जेपीएससी के अध्यक्ष बनेंगे। देखिए आयुष, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, टॉपिक पर करने से पहले बहुत ही दुखद घटना की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जो घाटशिला सब डिवीजन है उसके चाकुलिया थाने के अंतर्गत 2 युवकों की मॉब लिंचिंग कर दी गई और उन पर आरोप था बकरी चुराने का। उसमें से एक आदिवासी समुदाय से आता था, उसका नाम बेहरा था, और दूसरा जो हमारे पिछड़े समुदाय से आता था वो महतो था। ये दोनों की मौतें हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई। सत्ता खामोश है, प्रशासन खामोश है। सिर्फ जो रूरल एसपी गर्ग है उन्होंने इस चीज का कंफर्मेशन किया है। अगर इसका टाइटल कुछ और होता, किसी दूसरे समुदाय का होता, तो शायद अब तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी इस पर टूट पड़ते और इसको मुद्दा बनाते। हमारा मानना है कि जिन लोगों ने भी मॉब लिंचिंग में हिस्सा लिया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई साहब। झारखंड में 2 युवकों की मॉब लिंचिंग हो गई, आप कल देखेंगे, ये सुर्खियां होंगी अखबार की। पुलिस ने भी इसे कंफर्म किया, हमने भी इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया। आयुष, अब लौटते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, छात्रों का आक्रोश इस कदर दिखा कि जेपीएससी चेयरमैन नियुक्ति करो हैशटैग जो था वो पूरे देश में ट्रेंड कर रहा था और 1 लाख से ज्यादा नौजवानों ने इस पर पोस्ट करके अपना आक्रोश दिखाया। यानी ये नेशनल ट्रेंड कर रहा था और ये शर्मसार करने वाला ट्रेंड था। ये कोई झारखंड के लिए फक्र का विषय नहीं था, झारखंड सरकार के लिए कोई गर्व का पल नहीं था कि साहब हमारा झारखंड ट्रेंड कर रहा है नेशनली। छात्रों की पीड़ा दिख रही थी जब आप नेशनल स्तर पर ट्रेंड कर रहे हो।
अब आप देखिए जेपीएससी के चेयरमैन नहीं होने के कारण, अब पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाऊं, इन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति की तलाश। साहब क्या झारखंड में 6 व्यक्ति से एक योग्य आप व्यक्ति की तलाश नहीं कर पाए? 6 महीने ये तो यहाँ से, के आदिवासी 6 महीने से, माफ कीजिएगा, तो ये आदिवासी मूलवासी समुदाय का अपमान नहीं है क्या? आपको क्या आदिवासी मूलवासी समुदाय से कोई एक ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला? और जो इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, 21 अगस्त 2024 को मैडम केरकेट्टा का टेन्योर खत्म हुआ था और चुनाव का जो आचार संहिता है वो अक्टूबर में लगा था। तो उस समय सरकार ने क्यों नहीं नियुक्त किया साहब? और अब तो सरकार बने 3 महीने हो गए हैं, तमाम सरकार के मंत्रियों के, बिल्कुल सही कहा हमारे भाई ने, मंत्रियों के विभाग आवंटित हो गए, मंत्री आलिशान जैकुजी और पता नहीं सोना लगे अपने बंगलों में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन उस आदिवासी मूलवासी छात्र का क्या, झारखंड के उस जो भूमिपुत्र छात्र का क्या, जो आज भी अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहा है? 6 महीने हो गए, झारखंड जो सिविल सर्विस परीक्षा थी उसका परिणाम नहीं निकला, झारखंड के सीजी मेंस का परिणाम नहीं निकला। अभी भी छात्र, अब सोचे 6 महीने से कोई रिजल्ट की आस में, उस पर क्या मेंटल ट्रॉमा गुजर रहा होगा वो। इसी तरीके से सीडीपीओ की भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला, इसी तरीके से फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकला। और सिविल जज जो जूनियर सिलेक्शन ग्रेड है उसकी परीक्षा होनी थी वो भी नहीं हो पा रही है, रेंजर की परीक्षा नहीं हो पा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण था, सरकार ने घोषणा किया था कि हम नियुक्ति कैलेंडर जारी करेंगे। साहब चेयरमैन नहीं है तो आप नियुक्ति कैलेंडर कैसे जारी करेंगे? अभी जेपीएससी में सिर्फ एक मेंबर है साहब, अहमद साहब है। सरकार चाहती तो इनको प्रभार दे सकती थी, और इनको अगर एक्टिंग चेयरमैन का प्रभार देती, पूर्व में भी ऐसे उदाहरण है साहब, डॉक्टर हसन साहब थे अर्जुन मुंडा के समय, उनको प्रभार मिला था, कैथल साहब का उदाहरण है, प्रभार मिला था उनके टेन्योर में भी, उसके अलावा सेन गुप्ता साहब थे, उनके टेन्योर में भी प्रभार मिला था, ताकि जेपीएससी का कामकाज नहीं रुके। लेकिन चेयरमैन के एब्सेंस में पूरे तरीके से 6 महीने से जेपीएससी की जो व्यवस्था है वो पंगु हो रही है। और जो छात्रों की उम्र निकल रही है, थोड़ा सा उनके बारे में सोच कर देखें। जो छात्र लगातार, मान लीजिए अगले 2-3 महीने के बाद होगा, जिनकी उम्र निकल गई, क्या सरकार उम्र में रिलैक्सेशन करेगी? बोलने के लिए तो ये कह देंगे कि हाँ करेंगे, पर कुछ नहीं होने वाला। आयुष, ये सरकार निष्ठुर हो गई है। जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया आप जानते हैं कितनी सिंपल है। मुख्यमंत्री जी किसी व्यक्ति के नाम का बबशीट लिखे, और हम आशा करते हैं कि किसी आदिवासी मूलवासी समुदाय से ही किसी व्यक्ति का वो नाम हो। आखिर झारखंड का गठन जो हुआ है उसमें प्राथमिकता आदिवासी मूलवासी को ही मिलनी चाहिए। एक बबशीट लिखकर कार्मिक को भेजेंगे, कार्मिक उसको फाइल को राजभवन बढ़ाएगा, राज्यपाल की सहमति मिलते के साथ जेपीएससी के चेयरमैन और जो बाकी सदस्य के रिक्त पद हैं उनकी नियुक्ति हो जाती। साहब इतनी सरल प्रक्रिया है, ना इसमें प्रतिपक्ष के नेता की कोई भूमिका है जिसके लिए आप हल्ला करते हैं, ना इसमें चीफ जस्टिस की कोई भूमिका है, ना किसी और दूसरे मंत्री की भूमिका है। मुख्यमंत्री के एक हस्ताक्षर से और राजभवन के अनुमोदन से यह नियुक्ति हो जाएगी। फिर ये नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे? देखिए, इसी सरकार ने कहा था कि हम छात्रों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए चिंतित है। बिल्कुल सही बात है, वाजिब प्रश्न है साहब। जैक के चेयरमैन की इन्होंने नियुक्ति कर दी, पीठ थपथपा रहे, पर साहब 8वीं और 9वीं की जो लाखों छात्रों की परीक्षा स्थगित हुई थी उस पर ये चुप्पी क्यों? और जो 10th के जो पेपर लीक हो रहे हैं, अगर आपने समय पे कर दिया होता, ये 15-16 दिन का गैप नहीं दिया होता, तो साहब प्रेजेंट चेयरमैन साहब को ज्यादा समय मिलता सिस्टम को मजबूत करने का। आपको तो पता था कि ये पद रिक्त होने वाला है, अंतिम में 2 दिन पहले आपने उनकी नियुक्ति की, और फिर से एक बार मैट्रिक का परीक्षा पत्र लीक हो गया है तो आयोग ने भी परीक्षा को रद्द कर दिया। इसी तरीके से जेएससीसी भी प्रभार में चल रहा है। साहब क्यों प्रभार में? पूरी सरकार, जब मंत्रियों को बंगले मिल गए, विभाग मिल गए, शपथ हो गया, तो ये छात्रों के साथ क्यों अन्याय, अभ्यर्थियों के साथ क्यों अन्याय? हमारा मानना है आयुष ना, इस सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती है। इसको छात्रों के साथ ना कोई मतलब है, ना इसको अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ मतलब है। इन्होंने कहा था इस बार, पिछले बार 25 लाख नौकरियों का वादा था, इस बार 10 लाख नौकरियों का वादा था। कहा था सरकार बनते बहुत ही कम समय में हम पूरा कैलेंडर जारी करेंगे कि कब कौन सा एग्जाम होगा। साहब जेपीएससी का चेयरमैन ही नहीं 6 महीने से कौन सा कैलेंडर जारी करेंगे? जेएससीसी टेम्पररी व्यवस्था में चल रहा है। क्यों चल रहा है साहब? क्यों छात्रों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं? ये झारखंडी मूल के छात्रों के साथ अन्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको प्रचंड बहुमत इन्हीं आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोगों ने देकर आपको सत्ता में दोबारा बैठाया, फिर क्यों इस तरीके का आप काम कर रहे हैं? आपके सिग्नेचर राजभवन के अनुमोदन से जेपीएससी चेयरमैन की अविलंब नियुक्ति हो, और आप प्रभार में देने से क्यों भाग रहे हैं? आप काम चलो व्यवस्था तो हो सकती थी। तो ये सरकार चाहती ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्तियां हो। 3 महीने सरकार बने हो गए साहब, मेजर डिसीजंस हो रहे हैं, लेकिन सरकार के जो चुनावी वायदे थे, मैया सम्मान योजना 2 महीने से नहीं है, अबुआ आवास का 20 लाख का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन चलिए इन सारे विषयों पर नहीं लौटते। जेपीएससी के
चेयरमैन की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर रही है? जब चलिए, लंबा समय हो जेपीएससी गया। के चेयरमैन की नियुक्ति सरकार क्यों नहीं कर रही है, सवाल ये सबसे बड़ा है। जब प्रक्रिया इतनी सरल है तो आखिरकार इंतजार किस बात का है? सवाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया है कि क्या झारखंडियों में उन्हें एक योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर आसीन हो सके? चर्चा जारी रहेगी। चर्चा जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर हो रही है। पिछले 6 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण 1700 से अधिक नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सत्यनारायण शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जेएसएसए के महासचिव हैं। सत्यनारायण जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार जब आप मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो, फिर भी कोई संतोषजनक जवाब सामने सत्ता पक्ष की ओर से नहीं आ रहा है। आप लोग लगातार यह आरोप लगाते हैं कि हम मंत्रियों के पास जाते हैं, एक ही जवाब मिलता है कि बस 2 से 4 दिन में नियुक्तियां हो जाएगी, लेकिन अब तक नियुक्ति हुई नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा दुख का विषय है कि इस राज्य में मैं एकदम ठोक ठका के बोलता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ये सहयोगी दल ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों के एकदम नकारात्मक रवैया रखे हैं, चाहे पूर्व की 5 साल हो या आने की 5 साल हो। बताइए, हम लोग पिंडदान कर दिए, हम लोग अंतिम संस्कार निकाल दिए ताकि एक सरकार तक सांकेतिक मैसेज आए, लेकिन ये सरकार एकदम बहरी हो गई है, ना सुनना चाहती है छात्रों की। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी योजना लाकर लाभान्वित करने के प्रयास कर रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप छात्रों को अब हल्के में नहीं ले सकते हैं, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चाहे हमारे झारखंडी मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ये तमाम दल छात्रों को झूठा दिलासा देना बंद करिए। अभी तो पिंडदान हुआ है, अभी तो ये हुआ है। अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर अगर चेयरमैन नियुक्त नहीं किए तो जान लीजिए हम लोग को ऐतिहासिक कदम उठाएंगे। और जेपीएससी का आप चर्चा सिर्फ भारत में नहीं, अब पूरे, हमको लगता है कि पूरे विश्व स्तर पर होगा। ये लोग क्या रहे हैं, ये लोग चाहते क्या हैं बताइए। हम लोग आज तक मुख्यमंत्री से मिले, मंत्रिमंडल से मिले, झूठी संतावना देकर का हम लोग का मतलब पॉकेट में संतावना भर रहे हैं आप लोग। हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा नहीं है समाज में। मैं कहना चाहता हूं इस राज्य के मुखिया से कि आपके पास 7 महीना से हम लोग कूद रहे हैं, 7 महीना से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम आपको वोट देकर जिताए हैं। अगर ये लोग घमंड में है ना, तो मानिए केजरीवाल जी का घमंड टूटा है, आपका भी एक दिन घमंड टूटेगा, ऐसा नहीं है। और जो प्रवक्ता साहब बैठे हैं, जो भी सुनील सर जी, मैं उनसे बोल देना चाहता हूं कि आपके पूर्व किस प्रकार जो पिछला बार हम लोग पिंडदान किए थे, उसमें जो न्यूज 11 में जो डिबेट हुआ था, उस डिबेट में अनिल जी से थे शायद, तो उन्होंने हम लोगों को बोला था कि हमारी संवेदना है, आप संवेदना अपने पास रखिए, निर्णय लीजिए। निर्णय लेने का समय आ गया है। अब निर्णय कब लीजिएगा बंधु? अब बजट सत्र की चर्चा हो रही है, आप जो कैबिनेट पे कैबिनेट खेल रहे हैं, क्या है? हम लोग कहां जाएं? आप बताइए। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे आज कह रहे हैं कि हम सुसाइड करेंगे। अगर 1-2 बच्चा सुसाइड करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार दोषीवार होगी। निर्णय लेने में क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या हो रही है? क्या हम लोग को कोई शौक है पिंडदान करना? हम लोगों को शौक है कोई अंतिम संस्कार करना? मेरा प्रार्थना है कि आप झारखंड में युवाओं के साथ निर्णय लीजिए। और हमने आपको 3 दिन पहले भी अल्टीमेट दिया था, और आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को 3 दिन और अल्टीमेट देते हैं कि अगर 3 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया गया, और एक नटीन के प्रवक्ता साहब बोलते कि सरकार पर दबाव मत दीजिए। 7 महीना से हम लोग दबाव दे रहे थे, 7 महीना से आपके पास गए, आपसे विनम्रता भाव पूर्वक रखे। आखिर क्यों? अगर एक बच्चा भी बताइए, जो बच्चा सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है कि हमें चेयरमैन नियुक्त करो या फांसी दो, उसके बाद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे सारे मंत्रिमंडल, 1 मिनट, 70 करोड़ के वहां मंत्रिमंडल का आवंटन हो गया ना, 70 करोड़ का बिल्डिंग बन के जी, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी हर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन एक चेयरमैन निर्णय लेने में क्या समस्या? एक ट्वीट भी करके बोल देते, एक जेएमएम के द्वारा चाहे कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देते कि इतना डेट में हम लोग चेयरमैन नियुक्त करेंगे। चेयरमैन नियुक्त हो जाता तो कम से कम इतना तो पता चलता। और एक चीज और है, 31 जुलाई को 2024 को नोटिफिकेशन आता है
कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के प्रथम सप्ताह में परिणाम, अरे सॉरी हम बोलना चाहते हैं कि मतलब कि इंटरव्यू प्रारंभ होगी, लेकिन आज फरवरी हो गया, रिजल्ट बन के तैयार है, चेयरमैन बनेगा, हमें 3 दिन में रिजल्ट दीजिए, इंटरव्यू लीजिए, हमें क्या आपत्ति है। और हमसे झारखंडी मुक्ति जेएमएम कांग्रेस के लोग हमें कहते हैं कि वो लड़का कौन है। मैं जेपीएससी एस्पिरेंट हूं, मैं खुद अपना प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड लेके आ रहा हूं बंधु। अगर आप हमें देखिए, हम युवाओं के आवाज इसी प्रकार उठाते रहेंगे। और जी बिल्कुल, सत्यनारायण जी, आपका जो आक्रोश है वाजिब है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, आपके भविष्य की बात है, आपके परिवार के भविष्य की बात है, निश्चित तौर पर उम्र भी गुजरती है और जैसे जैसे दिन पार होता है एक विद्यार्थी को, एक अभ्यर्थी को लगने लगता है कि क्या सरकार अब ध्यान नहीं देगी, क्या हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। चूंकि अगर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होती है तो 1700 नियुक्तियां जिसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उन पर भी नियुक्ति नहीं हो पाएगी और 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है, सत्ता पक्ष का रुख करेंगे। पिछले 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अध्यक्ष पद पर यानी जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। 1700 से अधिक नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं। छात्रों के, अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है, लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है और साथ ही यह लड़ाई अब सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि और बस 3 दिन का इंतजार हम करेंगे। 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया। सत्ता पक्ष का रुख करते हैं हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, छात्रों के सब्र का बांध टूट रहा है, साफ तौर पर आपने सुना सत्यनारायण शुक्ला जी ने कह दिया है कि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो आपको चाहिए वो चाहे आप अगर चाहे तो वो पेश कर देंगे, लेकिन अब 3 दिन की और मोहलत दी गई है। 3 दिनों में अगर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होती है तो एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, यह सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। देखिए, हम आपको बताते चले, निश्चित तौर पर धमकी जो दिया गया उस धमकी को चेतावनी नहीं था, धमकी था। तो धमकी दिया गया, छात्र संगठन है, उनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो उनकी धमकी है वो अब समझो क्या करेंगे और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन की बात है। भारतीय लेकिन मतलब 3 दिनों आप साफ कर रहे हैं, 3 दिनों में नियुक्ति नहीं होगी। मैं बताता, देखिए आयुष जी, हमारी बात को पहले सुन लिया जाए। बिल्कुल, बोलिए। जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है और अभी तक सीबीआई का जांच चल रहा है। इन्होंने कहा 2014 से 2019 में एक भी जेपीएससी कंडक्ट नहीं हुआ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए? क्या 2016 से भारत सरकार के सवालों का जवाब नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब नहीं सुने, छात्रों के सवाल का जवाब दीजिए। आरोप आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर लगा दिया और भारत के अडानी साहब का अमेरिका में वारंट सोनिया गांधी पर किसने आरोप लगाया? राहुल गांधी पर किसने आरोप लगाया? सुनील जी, अभी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर मॉब लिंचिंग होती किसी एक विशेष समुदाय पर तब जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पर हल्ला मचाते। जेपीएससी को लेकर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आयुष जी, हमारी बात पूरा करना, आपको अपने कुछ नहीं दिखता है कि आप मोब लिंचिंग के अपराधियों को जयंत सिन्हा जी माला पहनाते हैं हजारीबाग का, तो नहीं दिखता है आपको ना, और आपको तुरंत दिख गया। छात्रों के सवाल का जवाब दे दीजिए। छात्रों के सवाल का जवाब। जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 का जो हमारे इस राज्य में हुआ उसके अभी भी पदाधिकारी अधिकारी जेल के अंदर हैं और आप 6 महीना की बात करते हैं। आप स्पष्ट कहिए कि 4 महीना से जेपीएससी का नियुक्ति नहीं हुआ है और सरकार गंभीर है। आप इन मुद्दों पर भी तो आना चाहिए कि सरकार गंभीर है, सरकार गंभीरता के साथ सोच रही है। आप बोलते हैं नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी कितनी नियुक्तियां कर दिया, कितने नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? मैं तो बताया कि 2016 से भारत सरकार में सारी वैकेंसियां बंद है, पूरे देश के सारी व्यवस्था को तो मोदी जी ने बेच दिया, निजी हाथों में सौंप देने का काम किया है। तो आप खाली आरोप लगाएंगे, आरोप लगाने से नहीं होता है। यह राज्य बिल्कुल गंभीर है। अगर गंभीर नहीं होती, आप ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, बात को रख रहे हैं गंभीरता के साथ। हमारे डॉक्टर नाटवा हंसदा साहब को बनाया गया, आपका जैक का चेयरमैन बनाया गया, एग्जाम के 4 दिन पहले ही बनाए गए, तो सरकार गंभीर है और हमारे छात्र साथी जिस तरह से व्याकुल है तो उनके व्याकुलता दिखला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेके उनके विद्यार्थी परिषद के जो लोग विरोध करना शुरू किए, तो यह भारतीय जनता पार्टी आग में घी डालने की काम कर रही है। तो उस पर देखिए, छात्र संगठन छात्रों के मुद्दे पर आंदोलन नहीं करेगा, कौन करेगा? आप बताएं। अब कल से विधानसभा शुरू है और बीजेपी कल से नहीं, विधायक दल का नेता नहीं है, आप विधायक दल का नेता कल नियुक्त करिए, हम भी नियुक्त कर देते हैं।
विधायक दल का नेता बीजेपी का नहीं है। आप समझिए कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बजट जो होता है विधानसभा को, बजट कल परसों से शुरू होने वाला है और आप ठीक है, विधायक दल का ठीक है, विधायक दल का नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष या विधायक दल का नेता कहां मतलब रखता है, ये भी समझाएं। आपका जेपीएससी, मैं तो बता ही रहा हूं, आप देखिए इस मुद्दे को तो स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको मिलेगा। आपने इस मुद्दा को उठाया है, क्या जैक का चेयरमैन मिले कि नहीं मिले? मिले कि नहीं मिले? स्पष्ट करिए। मिल गए। आप बताइए मिले कि नहीं मिले? मिल गए। मिले तो आप 3 माह हुआ है ना, आप मंत्री परिषद का गठन फलाना चिलाना सब आपने बता दिया, आपने चर्चा कर दिया। तो यह भी स्पष्ट है कि गंभीर है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री को एक आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं बनाना है, इस राज्य के वैसे लोगों को बनाना है जो 3.25 करोड़ जनता के बारे में सोचे, न कि किसी पार्टी के बारे में सोचे और आरएसएस और बीजेपी के बारे में सोचे। और जिस तरह से आप छात्र आंदोलित होंगे, छात्र आंदोलन करेंगे, ठीक है, उनका हक और अधिकार है। लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है, उनकी मांग को रखने का अधिकार, अपनी बात को रखने की अधिकार है। और हमारा साथी भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं कि पूरे देश में जेपीएससी की मामला उठा हुआ। अरे भैया, पूरे देश में व्यापक घोटाला भी तो, जो शिक्षा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, उसकी भी तो कोई चर्चा होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट भी तो सामने आ गई, तो आप उसकी रिपोर्ट भी तो सामने आ गई। सुनील जी, आप आयुषी वही बता रहे हैं कि सिर्फ आरोप लगाना। चलिए, सुनील जी का कहना है, ऐसे बताइए 5 साल में रोकबर्दाश्त कितने जेपीएससी से कंडक्ट किया? चलिए, उन्हें जनता ने नकारा, इसी बात पर उन्हें जनता ने नकारा। आपको तो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज करवाया है। क्या वो भी तो सत्ता में थे, पूर्ण बहुमत में थे? क्यों नहीं? चलिए, रुक लेते हैं। प्रतुल जी आपके पास एक बार छात्र के पास चलते हैं, एक बार अभ्यर्थी के पास चलते हैं। सुनील जी के बयान पर एक बार अभ्यर्थी के पास चलते हैं। आप लोग आंदोलन कीजिएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, सीधे तौर पर कांग्रेस की ओर से कह दिया गया। आप धमकी दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रकाश जी, प्रकाश एक अभ्यर्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुनील जी, सुनील जी 3 दिन के अंदर क्या होगा सो देख लेंगे। सुनील जी, एक अभ्यर्थी साथ में बैठे हुए हैं, एक अभ्यर्थी साथ में बैठे हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेना छात्रों के बारे में? नहीं, छात्र से बात करेंगे, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, छात्र से बात करते हैं। बोलने की बीमारी प्रकाश जी से बात करेंगे। सुनील जी आपने कहा गांधीवादी तरीके से आंदोलन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात आपने और कहा, उस पर जवाब ले लेते हैं। प्रकाश कुमार जी, कहना है सुनील सिंह जी का कि अगर आंदोलन कीजिएगा पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। देखिए सर जी देखिए, ज्यादा जोर से बोलने से सत्य छिप नहीं जाता है। सत्य को छुपाने के लिए जोर से बोलने से आवश्यकता नहीं है। ये जो बोले कि रघुवर दास 5 साल रहे और जेपीएससी नहीं करा पाए, ठीक है, तो आखिर रघुवर दास क्यों हारे? रघुवर दास तो हार गए ना अपना सीट को। किसको दिया गया? हेमंत सोरेन को दिया गया पूर्ण बहुमत से। यही हेमंत सोरेन छठा जेपीएससी में आप अब बोलते अगर है कि छात्र बीजेपी का सपोर्ट करता है, तो उस समय हम किसे सपोर्ट कर रहे थे? उस समय हम लोग जन आक्रोश ही निकला हुआ था यहां से, क्या नाम है इसका, डीसी आवास मोराबादी से, उसमें हम थे और बोले, यही बोला गया था। हम कहां थे? छात्र थे ना उस समय। और मेरा केस भी लगा हुआ था हाईकोर्ट में प्रकाश कुमार नाम से, अभी भी है, खत्म कर दिए हम लोग अब केस को, क्योंकि सरकार क्या बोली थी कि हेमंत सोरेन चिक के बोलते थे, हेमंत सोरेन की छठा जेपीएससी का इतिहास और भूगोल हमको सब पता है, जैसे ही हम आएंगे ना तो छठा जेपीएससी रद्द कर देंगे। लेकिन क्या किए? सत्ता में बैठे, रातों रात कर दिए बहाली सबको। तो वो कहां गए? आप चिल्लाने से नहीं होगा कुछ। हेमंत सोरेन गलती किए यहां पर, लेकिन फिर भी उसके दोबारा सत्ता में फिर आए। वो जिस लोभ दे करके आए, जैसे भी लोभ दिए जनता को, झारखंड छात्रों को, फिर आए। लेकिन आप एक काम कीजिए, यहां बात हो रहा है आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, क्योंकि कोई भी संस्था में कोई भी पद, अध्यक्ष का पद जब खाली होता है, अभी आप कैसे बोल रहे हैं कि विपक्ष का नेता नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है? अरे भैया, उसी तरह छात्र बोल रहा है कि आयोग का अध्यक्ष दिए, अध्यक्ष आएगा तब छात्रों के लिए कुछ हित में काम होगा। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। छात्र उस समय भी था कि जब जेपीएससी खराब हुआ था तो हम लोग रोड में आए थे, और आज भी जेपीएससी का और छात्रों का भविष्य खराब में जा रहा है तो हम रोड में आएंगे और आवाज उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। सरकार को जो करना है वो करे, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे फांसी से बड़ा क्या हो सकता है? अब ऐसे जो घुट घुट के मरने से बढ़िया कि तुम गोली मार देना। चलिए, सीधे तौर पर कह दिए हैं, अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि अब घुट घुट के मरने से अच्छा है आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा, और कार्रवाई सरकार की ओर से जो होगी, खैर वो तो सबके सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते प्रतुल शाहदेव जी है। प्रतुल जी, आपने सुनील जी की तमाम बातों को सुना।
छात्रों की ओर से सिर्फ मांग किया गया, 3 दिनों के अंदर अल्टीमेटम दिया गया कि नियुक्ति हो, लेकिन उनका कहना है कि आंदोलन कीजिएगा, पुलिस समझेगी। देखिए, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में डिबेट चल रहा था। मुझे पता नहीं सुनील जी क्यों चिल्लाने लगे। छात्रों की आवाज को सुनना चाहिए। अब सत्ता में है तो ऐसे भी सुनने की क्षमता आप में ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो हमेशा सत्ता से ही होगा। साहब, इन्होंने कहा कि ईमानदार व्यक्ति की हम खोज कर रहे हैं, तो जो अभी जेपीएससी में एकमात्र सदस्य हैं जमाल अहमद साहब, आप उनका बैकग्राउंड जानते हैं? उनका सिलेक्शन कैसे हुआ? वो 2008 में जो टीचर लेक्चरर नियुक्ति हुई थी, जिसपे सीबीआई की जांच चल रही है, कई लोग सीबीआई चार्जशीटेड हुए, उसमें वो भी आरोपी हैं। तो यही आपकी ईमानदार लोगों की परिभाषा है कि जेपीएससी का एकमात्र मेंबर जो बचा हुआ है जमाल अहमद, वो भी सीबीआई के केस के दायरे में है और किसी भी समय गाज गिर सकती है। चलिए लौटते हैं जेपीएससी के जो तमाम चीज़ों की बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि जेपीएससी रघुवर दास जी के समय एक भी नियुक्ति नहीं हुई। मैं उस पर वापस आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि इनकी सरकार में जेपीएससी के समय क्या हुआ। आपको याद है प्रीलिम्स का जब एग्जाम हुआ था तो बरहेट, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और लोहरदगा जो माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उसके सेंटर से 18 छात्र और एक जगह 17 छात्र सीरियल वाइज पास हुए थे। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल था, जिस समय जेपीएससी की परीक्षा हुई थी। उस समय जब बहुत हंगामा हुआ, छात्रों ने इसी तरीके का आंदोलन किया, तब उस समय सरकार का जवाब आया कि साहब सबकी जो उत्तर पुस्तिकाएं थी वो गायब हो गई, इसीलिए हमने सबको पास कर दिया। ये कोई लॉजिक है? और जब हंगामा बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए सबको फेल। बिल्कुल प्रतुल जी, हम जारी रखेंगे, इस बात को जारी रखेंगे। हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण जी के पास चलते हैं, चूंकि वक्त की पाबंदी है। प्रतुल जी आएंगे आपके पास, तुरंत आएंगे, वक्त की पाबंदी है। सत्यनारायण जी, वक्त की पाबंदी है, एक आखिरी मांग जो आप सरकार से करना चाहते हैं आप रख सकते हैं। देखिए, मेरी आखिरी मांग और अंतिम मांग है कि 3 दिन के अंदर हमें चेयरमैन चाहिए। हम आपके सामने झुके हैं और हमेशा झुक के चलेंगे, लेकिन जब मेरी गर्दन कटाने की बात आएगी तो हम सीना तान के बोलते हैं कि दुनिया का कोई भी ताकत लगा दो, हम गांधीवादी तरीका से आंदोलन करेंगे। आज तक इस 7 महीना के आंदोलन में मैंने एक सरकार का पेड़ का पत्ता नहीं हिलाया। मैं हमेशा आंदोलनकारी जो हूं, और हमारा जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन की टीम है, मैं कह देना चाहता हूं कि अब छात्रों की मांग को नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। छात्रों को नजरअंदाज किया जाएगा तो आंदोलन चरणबद्ध होगा, सड़कों पर छात्र उतरेंगे। सत्यनारायण शुक्ला जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण शुक्ला की ओर से तमाम मांग रखी गई है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति की मांग को लेकर छात्रों के यानी अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। अंतिम 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से अब तक कुछ स्पष्ट इस पर नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते प्रतुल जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं कह रहा था कि अभी मैं जमाल अहमद की बात कर रहा था, उनका मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब सरकार कैसे ऐसे ही लोगों को अगर खोज रही है तो सच में इनको खोजने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे चार्जशीटेड और ऐसे लोग दागीदार लोग हैं पहले से। और चलिए मैं लौटता हूं। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा पुलिस अपना काम करेगी अगर छात्र अल्टीमेटम देते हैं, धमकी देते हैं। साहब, छात्र शक्ति का सम्मान कीजिए। जब तक छात्र अपनी सीमा में है ना, तब तक सब कुछ ठीक है। जिस दिन छात्रों का सब्र टूट जाता है तो आप भूल गए, इंदिरा गांधी से ज्यादा बड़ा टोटलिटोरियन गवर्नमेंट किसी ने नहीं चलाया था। इमरजेंसी लग गई थी, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए थे। वो छात्र आंदोलन था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, जिसने फिर से प्रजातंत्र को बहाल किया देश में। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, संयुक्त सरकार बनी। स्प्रिंग राइजिंग कैसे भूल सकते हैं छात्रों का आंदोलन। चाइना में तिएननमेन स्क्वायर, वहां पे छात्र महीनों लेट गए थे। बाद में चीनी सरकार ने बहुत बर्बरता से उनके साथ भेदभाव किया और कुचल दिया एक तरीके से, लेकिन फिर भी आज भी अगर प्रजातंत्र की जड़ें कहीं से सुगबुगाहट आती है तो इन्हीं छात्रों से आती है। छात्र शक्ति को लाइटली मत लीजिए जब छात्र अपनी वाजिब मांग को लेकर करे। और कौन सा छात्रों ने गलत बात किया? मैं छात्र प्रतिनिधि की बात को सुना तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा साहब कि जेपीएससी के चेयरपर्सन की नियुक्ति आखिर सरकार क्यों नहीं करेगी, और प्रेशर की कहां से बात होती है साहब? 6 महीने का समय, मैंने तो बताया कि 1.25 महीने का समय तो सरकार जो पिछले चेयरपर्सन थी उनके रिटायर करने से लेकर चुनाव अधिसूचना के बीच का था। उस समय आपने क्यों नहीं कहा? इन्होंने कहा बहुत छाती ठोके भाई हमने जैक की अध्यक्ष नियुक्ति की कि नहीं की। आपने कम से कम 5 बार इस पर डिस्कशन किया होगा कि 8वीं और 9वीं की परीक्षा रद्द हो गई, मैट्रिक का जो और इंटर का है फॉर्म वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुई, और अध्यक्ष नियुक्ति भी सिर्फ 2-3 दिन पहले हुई और उसके बाद मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो ये कौन सी बात हुई साहब? ये छात्रों को अगर आप पुलिस से निपटने की बात कह रहे हैं ना, तो ना भूले कृपया कि इन्हीं छात्रों की मदद से आप
दूसरी बार भी प्रचंड बहुमत से सत्ता में काबिज हुए हैं। और जब जो आपके रीढ़ रहे हैं, आपके जायज मांग आपके सामने कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप हमदर्दी नहीं दिखाएंगे और पुलिस से निपटने की बात करते हैं ना, तो समझिए वो रामधारी सिंह दिनकर की वो बहुत रश्मि रथी की जो बहुत फेमस पंक्तियां हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ऐसा लगता है इस सरकार का, सत्ताधारी दल के नेताओं का विवेक मर गया साहब। छात्रों को पुलिस से निपटने की धमकी दे रहे हैं। कहां, क्यों छात्र शक्ति की आग को आप उलझा रहे हैं? क्यों आप सुलगाना चाहते हैं? क्यों पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं? साहब आप जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की तो मांग कर रहे हैं, अपने हक की तो मांग कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं मांग रहे, आपसे ये तो नहीं बोल रहे कि टेंडर में आप हमको भी परसेंटेज दे दीजिए, जो अमूमन चल रहा है, जो जियाडा का आपने खेल दिखाया उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब राजद के प्रवक्ता कह के चले गए थे कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। आयुष खाली कहने के लिए ये बात है, तो निश्चित तौर पर छात्र सिर्फ अपना वाजिब हक मांग रहे हैं, और अगर आप अपना वाजिब हक देने को भी तैयार नहीं है ना, तो मैं कहता हूं कि छात्र शक्ति को जिसने भी अंडर एस्टिमेट किया, बड़े से बड़े तानाशाहों ने भी अंडर एस्टिमेट किया ना, उसी छात्र शक्ति ने उन तानाशाहों को भी ये गद्दी से उतारने का काम किया। और हम तो प्रजातंत्र में जी रहे हैं, तो प्रजातंत्र में आप जी रहे हैं तो प्रजातंत्र मूल्यों का आप कम से कम सम्मान कीजिए। ये छात्र सड़क पर हैं और आप कह रहे हैं कि आपने मुंडन कर दिया साहब, अब आपको कोई मतलब नहीं। अरे ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, इमरजेंसी को भूल गए। इमरजेंसी में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लगाकर आपने तमाम नेताओं को जेल भेज दिया था। मीसा में बेल का प्रोविजन भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके चौथे को आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। तो प्रजातांत्रिक मूल्य की बात अगर कांग्रेस करे तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। और ये जहां भी घूम जाए, हमारा इनसे विनम्र आग्रह होगा। और मैं एक चीज से बड़ा विचलित हूं आयुष, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी अपील करें। कई छात्रों ने धमकी दी है कि कोई आग लगा लेगा, कोई सुसाइड कर लेगा। हाथ जोड़कर छात्रों से हमारी विनती है, सभी पूरे मैं झारखंड की तरफ से आपसे विनती कर रहा हूं, सब्र ना खोएं, कृपया कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके परिजन बहुत दुखी हो जाए। थोड़ा इंतजार करें, रात के बाद सुबह आती है। अपना आप आंदोलन प्रजातांत्रिक तरीके से जारी रखें, लेकिन कोई उटपटांग कदम जो पूरा नुकसान करने वाला हो, कृपया 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 ना उठाएं। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। छात्रों के लिए एक अपील है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और न्यूज 11 भारत भी अपील करता है, अपने आंदोलन को जारी रखें, अपनी मांगों को निश्चित तौर पर रखें, और मांगों को पूरा होने तक अपनी लड़ाई आप जिस तरीके से चाहते हैं लड़े, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके परिवार को नुकसान हो जाए, क्योंकि आप वो शख्स हैं जिसमें आपका परिवार उम्मीद देख रहा है। अपने परिवार के उम्मीदों पर पानी ना फेरे। रुक करते हैं कांग्रेस का। सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात कम से कम कांग्रेस तो नहीं करे। अगर कांग्रेस बात रखना चाहती है, मुख्यमंत्री के समक्ष रखे और जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करवाए। देखिए, सर्वप्रथम तो स्पष्ट कर देता हूं कि छात्र के प्रति सरकार बिल्कुल गंभीर है। अगर छात्र के प्रति गंभीर नहीं होती तो सरकार अपने कार्यकाल में 2019 से 24 के बीच में 56,000 संविदा पर नौकरी दिया, 13,000 सरकारी नौकरियां देने का काम किया है सरकार के लिए। और जी भारतीय जनता पार्टी छात्रों को जिस तरह से प्रायोजित करके इस राज्य में अशांत करना चाहती है, नहीं, मैं उसका अभी बार-बार हमारे साथी बोल रहे थे, बार-बार हमारे साथी बोल रहे थे, हम बार-बार फिर मैं क्या बोला कि छात्रों के प्रति राज्य गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री और सरकार काम कर रही है, और छात्र इस राज्य के भविष्य हैं। और सुनिश्चित उनको करना चाहता हूं कि आप किसी भी राजनीति के चक्कर में ना पड़े। आप अपने भविष्य सुनिश्चित करने के लिए गांधीवादी तरीके से आप अपना आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको यह भी मैं स्पष्ट करता हूं, मैं भी छात्र नेता रहा हूं, मैं भी बहुत चीज देखने का काम किया हूं। तो कहीं न कोई भी सरकार गंभीर होती है। हमारे साथी तो आरोप लगा दिए, नीट में कितनी बड़ी भ्रष्टाचार देश में हुआ, प्रधानमंत्री एक शब्द बोले क्या, गृह मंत्री बोले क्या, शिक्षा मंत्री बोले क्या, साफ खत्म कर दिया उन लोगों ने ही खत्म कर दिया कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं। और छात्र का आंदोलन भी दबा दिया। इन्होंने इतने तरीके से काम किया कि पूरे देश में छात्रों का आंदोलन दबा दिया। तो आपको कहने में बड़ा अच्छा लगता है, भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इनकी कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी कितना फर्क है वह भी हम समझते हैं। और मैं साथी को बताना चाहता हूं, मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं खुद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के हूं। मैं जानता हूं बेरोजगारी क्या होता है, उसकी दर्द क्या होता है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक परिवार से आते हैं, गरीब दबे कुचले परिवार से आते हैं, वह भी
भी दर्द को समझते हैं, लेकिन आपकी दर्द, आपकी मांग जायज है, इसके साथ में खड़ा हूं। मुख्यमंत्री महोदय भी बिल्कुल गंभीर हैं, बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आपको विश्वास दिलाता चलता हूं कि जो आपने आंदोलन से मांग रखा है कि जल्दी से जल्दी जेपीएससी का अध्यक्ष दिया जाए, ताकि इस राज्य में 1700 बच्चे का भविष्य अधर में है, वो अधर में न लटके, सिर्फ उन बच्चों की भविष्य इस राज्य के भविष्य के साथ, विकास के साथ सुनिश्चित करने में जोड़ा जाए। तो सरकार बहुत गंभीर है और आपकी बात को भी सरकार गंभीरता से ले रही है। चलिए, यह आरोप लगाया गया सत्ता पक्ष की ओर से कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, खास तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि प्रायोजित यह आंदोलन है, राजनीति से प्रेरित होकर आंदोलन किया जा रहा है। हमें ऐसा नहीं लगता है, चूंकि आने वाले समय में अगर देख ले, समय बीतता जा रहा है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, जो कई सालों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन हम भी परीक्षा पास करेंगे और अधिकारी बनेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, आर्थिक व्यवस्था मेरे घर की सुदृढ़ होगी। लेकिन जब तक जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होती है, कैसे परीक्षा होगी, कैसे परिणाम आएंगे, कैसे एक अभ्यर्थी अधिकारी बनेंगे। जेपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर सियासी घमासान मचा है और घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर भी। लगातार अभ्यर्थी और छात्र नियुक्ति की मांग को लेकर, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल छात्रों का रुख कर लेते हैं। अब एक अभ्यर्थी प्रकाश कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रकाश जी, साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपका आंदोलन प्रायोजित होता है, राजनीति से प्रेरित होकर, राजनीतिक प्रेशर में आप लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं। देखिए, झारखंड जब से बना है तो छात्र राजनीति का शिकार हुए हैं, नहीं कि छात्र राजनीति का शिकार किए हैं। तो इसलिए आप जो ये बोले हैं कि राजनीति से प्रेरित हम लोग का आंदोलन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छात्र अपने हक और अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, न कि राजनेता बनने के लिए कर रहे हैं। और जो अभी शुरुआत से एक प्रश्न ये चला आ रहा है कि सरकार कोई योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है, और हमारे भाजपा प्रवक्ता जी भी बोले हैं कि एक जमाल अहमद हैं सदस्य के रूप में जिन पे चल रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि तीनों लोग जो है सो एक राजनीति क्षेत्र से आए हुए हैं। जैसे कि अजिता भट्टाचार्य, वो कौन है? वो जेएमएम का महासचिव के पत्नी है वो। लेकिन उनका, और एक और अनीमा हसदा है और एक जमाल अहमद है, ये तीनों राजनीति क्षेत्र से हैं जी। और तीनों में जमाल अहमद पे जो सीबीआई बोले हैं वो बिल्कुल उन पे चल रहा है, क्योंकि वो चल ही रहा है। तो आप कैसा योग्य व्यक्ति खोज रहे हैं? इसी टाइप का खोज रहे हैं क्या कि कोई ऐसा फिर हमको मिल जाए परिवारवाद से? आखिर परिवारवाद ने तरह से ये हो गया। अनीमा हसदा कहीं ना कहीं सीएम का रिलेटिव है, अजिता भट्टाचार्य कहीं ना कहीं अपना जानिए रहे हैं महासचिव का पत्नी है, और एक वो जमाल अहमद, ये आलमगीर जी का मतलब जान पहचान के हैं जी, करीबी है। तो कहने का मतलब है कि हमें तो लग रहा है कि छात्र का जीवन अगर इस प्रकार रहा तो झारखंड के छात्रों का हित, छात्रों का जो जीवन है वो अधर में हमेशा झूलते रहेगा पेंडुलम की तरह। और हम लोग हमेशा शुरुआत से ही झारखंड जेपीएससी विवाद में रहा है और आज भी विवाद में है। तो इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं तक विराम देते हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ राजनीति मत कीजिए और उसका भविष्य को आप उजागर कीजिए, तब आप सत्ता में आइएगा, और नहीं तो फिर देखिए क्या होता है आगे करके। चलिए, छात्रों ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आने वाले समय में यह छात्र ही आपके वोटर होंगे। अगर छात्रों को नाराज कर दीजिएगा तो सीधे तौर पर चेतावनी मिल गया है कि आने वाले समय में क्या होगा आप खुद देखेंगे। रुक करते भारतीय जनता पार्टी का प्रतुल शाहदेव जी, एक फाइनल कमेंट प्रतुल जी। और देखिए, हम फिर से सरकार से आग्रह करेंगे, विनम्रता से आग्रह करेंगे कि साहब आपने 6 महीना विलंब कर दिया, उसमें सरकार के तमाम कार्य होते रहे, अब और विलंब नहीं कीजिए, जेपीएससी के अध्यक्ष की अविलंब नियुक्ति करें। और जो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये कहते हैं कि एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो ये 3.5 करोड़ जो झारखंडी जनता है, कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी का एक करारा तमाचा है साहब। आप यहाँ के आदिवासी मूलवासियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला वाकया है। तो तुरंत इनको नियुक्ति जो है वो करनी चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं घुसानी चाहिए साहब। छात्रों की पीड़ा आपने देखी, उसके बाद आंदोलन को प्रायोजित बता रहे हैं। क्या ये छात्रों ने जब जिस समय आपके गठबंधन को वोट दिया था, क्या वो भी प्रायोजित था? आज वो अपना हक मांग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे प्रायोजित है साहब। कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, पावर करप्ट्स
एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। दूसरी बार सत्ता में जीत कर आए हैं तो इनको केजरीवाल की तरह लग रहा है कि हम अजय अमर हैं और अब मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। केजरीवाल जी का ये वक्तव्य कितना फेमस हुआ था। मुख्यमंत्री जी छात्रों के हित में अविलंब जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्ति करें। बिल्कुल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप छात्रों के हित में सोचें, अध्यक्ष पद पर नियुक्ति जल्द करें ताकि जितनी भी नियुक्तियां अधर में लटकी हुई हैं उन पर नियुक्ति हो सके। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं। सुनील जी, छात्रों को क्या आश्वासन रहेगा, चूंकि चेतावनी तो छात्रों ने दे डाली है, अल्टीमेटम भी आपको मिल गया है। देखिए, छात्रों ने अभी साथी हमारे बहुत गंभीरता के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा है और इनकी गंभीरता को मैं समझ सकता हूं, सरकार भी समझ रही है। मुख्यमंत्री खुद भी ने तो बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और बिल्कुल गंभीर, कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं और इनकी जो लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और पूर्व से करते आ रहे हैं कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति इस राज्य के बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। तो यह सरकार भी इस पर बहुत गंभीर है और गंभीरता के साथ सरकार इस पर सोच रही है। और मूलवासी आदिवासी की इन्होंने बात कहा, भाई इसमें यह देखा जा रहा है कि हम आरएसएस बीजेपी के लोगों को चुनकर फिर हम इस कहीं जेपीएससी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना दे। एक निर्विवाद और एक अच्छे व्यक्ति को हम चुनने का प्रयास करें ताकि यहां पर आरएसएस इतना अंदर तक घुसा हुआ है ये कहीं फिर आकर और हर जगह साजिश कबू आने लगेगा। इस पर गंभीरता के साथ सरकार सोच रही है। छात्रों को मतलब नहीं है राजनीतिक पार्टियों से, छात्रों को मतलब नहीं है संगठन से, छात्रों को मतलब है सिर्फ अपने भविष्य से, अपने परिवार के भविष्य से। और निश्चित तौर पर जब तक जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं होगी, छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्रों के मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों का जो सपना है वो कब साकार होगा, इसे लेकर लगातार घड़ी पर निगाहें टिकाए छात्र बैठे होते हैं। हो सकता है आज अनाउंसमेंट हो जाए, 2 घंटे बाद हो जाए, कल हो जाए। हालांकि 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या 3 दिनों में अध्यक्ष पर नियुक्ति होती है, सवाल ये सबसे बड़ा है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और जेएसएसए से हमारे साथ प्रकाश कुमार जी जुड़े हुए थे। प्रकाश जी अभ्यर्थी भी हैं तो निश्चित तौर पर गंभीरता पूर्वक उन्होंने अपनी बात रखी है। प्रकाश जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष आपने रखा है। निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं सरकार इसे गंभीरता से लेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।